आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में वाक़े टैनरी रोड पर कायम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह मदरसे को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का बड़ा बयान। जी नाजरीन, कुछ दिन पहले बेंगलोर शहर के टैनरी रोड पर कायम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह मदरसे की एक वीडियो बनाई गई थी और उस वीडियो को बताते हुए बिना तहकीक किए झूठा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ के जिम्मेदारान कब्रिस्तान के दायरे में अपने मदरसे की बिल्डिंग को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मदरसे की जितनी जगह है उसका ही इस्तेमाल करते हुए पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर मदरसे के दायरे में ही नई बिल्डिंग की तामीर करने की वक्फ बोर्ड से मदरसे के जिम्मेदारान ने परमिशन ली है और उनके परमिशन के साथ ही मदरसे के दायरे में नई बिल्डिंग का काम शुरू किया गया है। ऐसे मौके पर गलत इल्जाम लगाते हुए हंगामा बर्पा किया गया। बेसलेस वीडियो के बिना पर इस तरह के झूठे इल्जामात दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह मदरसे पर लगाए जा रहे हैं कि न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल की टीम ने यहां पर पहुंचकर मुआयना किया, तफसीलात को हासिल किया तो पता चला कि इस मदरसे को लेकर जो भी इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। साथ ही मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के साथ उनके साथियों ने भी इस मदरसे का जायजा लिया और कहा कि मदरसे के दायरे में ही पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग कायम की जा रही है। इस मदरसे पर एक और झूठा इल्जाम भी आयद किया गया कि यहाँ पर मज़ार कायम है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़ 16 डिजिटल टीम ने इस बात की भी तह तक जाकर मौलाना से हकीकत को जाना तो पता चला कि ये इल्जाम और अफवाह भी बिल्कुल झूठी है। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नजर बता दिया जाए कि वीडियो बनाने वालों का काम होता है कि किसी पर भी कुछ भी गलत इल्जाम लगाने से पहले सोचे कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और वायरल होने के लिए किसी पर भी गलत इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना सरासर गलत है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। अमीर का काम जो चल रहा है, इस पर लेकर काफी जो सवालात सामने आ रहे हैं, काफी लोग जो मुख्तलिफ इल्जाम लगा रहे हैं, आखिर दरहकीकत क्या है और वो मतलब मामला क्या है? आप हजरात जो वजाहत तलब करने के लिए आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। असल में इसकी हकीकत बहुत सारों को मालूम नहीं है, इसलिए खामखा जो आया बोल देते हैं। अब तलबा की तादाद भी 400 से ज़्यादा, तो अब तलबा को रहने सहने के लिए और फिर जो है उनको खाने पीने के लिए जगह तंग होने की वजह से मशवरा हुआ। तो मशवरा होने पर मशवरा करके इसे डिमोलिश करके फिर दोबारा हम जो है तामीर कर रहे हैं। ये कोई एक्वायर नहीं कर रहे, किसी की जगह हम ले रहे नहीं, कोई ख़बर इसमें ये नहीं कर रहे। खामखा जो लोग बदनाम कर रहे थे वो बाकायदा आकर देख सकते हैं। इसमें बाकायदा जहाँ हमने जो बाउंड्री के जो तगड़ लगाए हैं वो बाकायदा बराबर उसी जगह पर लगाए हैं जहाँ पर वहाँ मौजूद इमारत थी, उसी जगह लगे। उससे पीछे भी गए नहीं, सामने भी आए। उस जगह पर लोगों को कंफ्यूज है कि वहाँ पर क्या था, या बिल्डिंग थी या कब्रिस्तान था? नहीं, बिल्डिंग ना, क्या था बिल्डिंग में? मतलब आप उसमें जो है ऑफिस रूम थी, मेहमान खाना था, सदर साहब का कमरा था, और फिर दारुल इकामा ऊपर जो है दारुल इकामा ऊपर फिर उसमें दारुल इकामा था। अब हम ये क्या विचारे, बेसमेंट में किचन, टॉयलेट, गुस्ल खाने वगैरह, फिर उसके ऊपर ऑफिस, जैसे ऑफिस है वैसे ऑफिस, उसके बाद जो ऊपर के हिस्सों में इंशाअल्लाह हम जो है तलबा के क़यामगाह बना रहे हैं। जो लोग इस तरीके का, जो लोगों में कंफ्यूज है मौलाना, जो लोगों नहीं, वो कंफ्यूज है कि वो तारीख सुनाया सुबह 1880 पर 4 की जो हाथ से बात शुरू किया, मैं उसी वजह से शुरू किया कि ये जो है कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं है, ये बताने के लिए कि मारूफ साहब की ख़ास जगह है। मारूफ साहब बेचारे जो हैं अपने सरफे से लिए हैं, ये लाल मस्जिद के ओबानी है, वो उसी में ये भी बनाए। सवाल ये है, जैसे कि आप बताएं, लाल मस्जिद की जो है इंफरादी मस्जिद है, यानी कि जिनकी वो ज़ाती मस्जिद है, वो ज़ाती अमल है उनका, वो अल्लाह के राह में वो जो है उसे इबादत के लिए वहाँ पर रखे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये मकान भी है। तो ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो मुदाखलत कर रहे हैं, क्या बेसिस है इनका? मतलब क्या ये, क्योंकि इंफरादी प्रॉपर्टी है, कभी वक्फ बोर्ड की नहीं है या कभी ऐसी चंदे की प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो इसमें इन्वॉल्व होने का इनका क्या मकसद है? बाज़ों का मिजाज ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम देखना भी पसंद नहीं करते। जो अच्छा कर रहा है उसकी तायीद करेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकियों में
تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. سو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کاموں میں سرکشی کا ایک دوسرے کی مدد مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ایک مزاج بعضوں کا ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ جو ہے ان کو اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے. یہاں کوئی یہ نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے. اس کی حقیقت بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے خامخواہ جو آیا بول دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ قبرستان بھی نہیں تھا. 1884 میں ہمارے جناب معروف صاحب جو لال مسجد کے بانی ہیں، وہ خریدے تھے زمین 120 کو 90 یہ حصہ 120 to 90. بعد میں ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کے بیٹے سلیمان صاحب کا انتقال ہوا. تو یہیں کونے میں ان کی قبر، پورے قبرستان سے بعد قبرستان بعد بنا ہے، پورے قبرستان کی یہ پہلی قبر ہے. غالباً 150 سال پہلے. ہاں. پھر اس کے بعد بیٹے کو خواب میں نماز پڑھتے دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ بھئی بیٹے کے نام پر اس طرح ثواب کے لیے مسجد بنا دے، تو مسجد بنائے. اور جیسا جب مسجد بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ امام کے لیے گھر، مؤذن کے لیے گھر، پھر استنجا، بیت الخلا، مسجد کے سب اس میں داخل ہے یہ، تو اسے بنا دیے تھے. پھر اس کے بعد چونکہ یہ علاقہ غیر آباد تھا تو کوئی اس کی نگرانی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مسجد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برائیوں کا اڈا بن گئی تھی. گانجا یہاں مارتے تھے، شراب کے ٹیوب یہاں چھپاتے تھے، بدکاری یہاں ہوتی تھی. اس طرح چلتا رہا. پھر اس کے بعد لبابین علاقہ، یہ چونکہ قبرستان 4 مساجد کے انڈر میں آتا ہے، لال مسجد، لبابین مسجد، قاضی محلہ، دیوپاریہ. تو لبابین والے حضرات جو ہے وہاں مسجد بنا لیے. مسجد تو الحمدللہ وہ آباد رہی، مکان مسجد کے نام سے آباد رہی. اب اس کے بارے میں فکر ہوئی. ہمارے متولی امجد علی صاحب مرحوم، عبدالرزاق صاحب، ٹیلر عبدالرزاق صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہیں بالکل جوڑی، جہاں دیکھو یہ دونوں ہمیشہ رہتے تھے. تو حالانکہ میں سبیل الرشاد میں پڑھ رہا تھا تو بعض مسجد میں آتا تھا، جماعت جمعرات کی جماعت آتی تھی تو آتا تھا میں، لیکن بعض مسجد ہے کو معلوم نہیں تھا مجھے. حضرت یہیں سے گزرتے ہیں، مسجد ہے نہیں معلوم تھا. پھر 1980 میں جب سبیل الرشاد کا میرا آخری سال تھا، حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، حضرت تھانوی اللہ کے بڑے خلفاء میں سے. تو ان کا بیان یہاں اثر کے بعد ہے بول کر معلوم ہوا. تو میں سبیل الرشاد میں چھوٹے حضرت مرحوم اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگ کر آ گیا. تو اس وقت پہلی مرتبہ دیکھا سنی. تو پہلے جو مسجد تھی وہ پتھر، سلاب پتھر کا تھا. سو بعد میں وہ عظمت القرآن کے نام سے شروع ہوا. تو ہمارے متولی امجد علی صاحب مرحوم اور پھر عبدالرزاق صاحب، پھر اس وقت میں ریڈیو اصغر صاحب، نور صاحب، یہ سب حضرات اس وقت تھے. تو وہ یہاں سے نگرانی کرتے تھے. تو اس کے بعد وہ یہاں کر کے نماز شروع ہوئی. محلے والوں کو اعتراض تھا تو محلے والے سے بولے کہ ایک کام کرو، 15 منٹ آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ لیں گے، تاکہ کسی کو یہ بھی نہ ہو. دکاندار ہیں اکثر یہاں، تو نماز ان کی جماعت وہاں چھوڑ گئی تھی، یہاں آ کے پڑھ لیں گے، یہاں چھوڑی تو وہاں پڑھ لیں گے. اس طرح ترتیب بنا کر یہ کر لیے. اب چونکہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مدرسہ کھولنا
मदरसा शुरू करना बोले तो उस वक्त किए, लेकिन कुछ हालात की वजह से वो बंद हो गया, वो चले गए। फिर उसके बाद 1981 में मैं आया सहारनपुर से फारिग होकर। जब आया तो हमारे मुतवल्ली अमजद अली साहब मरहूम और हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, हमेशा हमारा मोहल्ला भी बेशक गली में घर हमारा, नमाज हमें मस्जिद में लाल बिदे पढ़ते बचपन से। तो खैर मैं जो है जब आया तो सादिक हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सादिक हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि भाई लाल मस्जिद वाले दारुल देवबंद के रहज पर मदरसा शुरू करना चाह रहे हैं, जाके बात करो। जैसे ही उन्होंने फरमाया मैं लाल मस्जिद आया, ये दो हजरात बैठे थे, तो दोनों से मैंने कहा, एकदम खुश हो गए क्योंकि मोहल्ले का बच्चा उन्होंने मोहल्ले में था, सुबह खुश हो गए दोनों। ठीक है, अब जो है इमामत, खिताबत, मकतब तीनों तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी और तनख्वाह 300 रुपये। ठीक है, तो घर हमारा बेशक गली में। तो उसके बाद शुरू हुआ। फिर रमज़ान के महीने में रमज़ान आया तो मैं, हमारे मामू सैयद मुबारक साहब, ये दोनों मिलकर रमज़ान में, चूँकि आइंदा रमज़ान के बाद मदरसा शुरू करना था, चंदा भी किए दोनों। फिर उसके बाद रमज़ान के बाद 1402 1980 पर 2 में हजरत बड़े हजरत मौलाना अबू यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर मौलाना उबैदी साहब मुफस्सिर कुरान, और फिर उसमें मेहमान खुशी के एतबार से हमारे मौलाना यूसुफ शर्की साहब खाजी साहब वो भी थे, अब्दुल करीम पुगनूरी मरहूम वो थे। इस तरीके से हजरत के पास वक्त लेकर मैं और मुतवल्ली अमजद अली साहब गए थे लाल सबीर इरशाद में, हजरत से वक्त लिए। फिर हजरत वक्त दिए तो यहाँ आकर शोबे हिफ्ज़ और आलिमियत का शुरू किया। इस तरह शुरू हुआ। फिर शुरू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है तरक्की देता रहा। फिर जगह कम पड़ी तो उसके बाद मस्जिद के पहले कमरों के सिलसिले में, तो कमरे जो है 3 कमरे, ऊपर मिट्टी की दीवार थी, वो कमरे 3 कमरे थे। तो उसके बाद जब मैं हज करके वापस आया तो हमारे यूसुफ साहब जो मस्जिद बनाते थे, उनको हमेशा बोलता रहता था मैं। तो एक बार आ गए वो कि भाई इसे मस्जिद बनाने के बारे में बात कर रहे। तो माशाअल्लाह हमारे बदरुल इस्लाम साहब उस वक्त सदर थे, तो उनको मैं बुला लिया था, उनसे हमने बातचीत हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद तामीर जब शुरू किए तो उस वक्त हमारे जनाब फारूक साहब उससे कहने लगे कि मौलवी साहब मेज़नीन बना लो मस्जिद। मुझे मेज़नीन की तो समझ में नहीं आया। वैसा कि तो क्या फारूक भाई क्या हमें ऐसे टेप की, ठीक है। अब इसे बोलते हुए ना मेज़नीन बनाऊंगा, लेकिन छत जो है तुमको डालना पड़ेगा, छत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो अल्लाह के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया। फिर उसके बाद वो दीवारें हो गई, छत डालना था। तो छत डालने के लिए इंतज़ाम, हमारा हिस्सा अल्लाह के तरफ ही मुतवज्जह होना। तो अचानक जो है हमारे एक साथी आए, ऐसा हिस्सा बोले हमें सीमेंट की ज़रूरत है, सीमेंट दिला दो। ठीक है सीमेंट। एक साथी आए, स्टील चाहिए तो स्टील। इस तरह करके वो छत पड़ गई। फिर उसके बाद होते होते करने के बाद फिर रफ्ता रफ्ता जो है हमारे फ्रूट अब्दुल रहमान साहब बोल के थे, सैयद अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने बोले नहीं मस्जिद अच्छी खूबसूरत होना चाहिए, इसका मार्बल का जितना खर्चा मैं देता हूँ। तो मार्बल का उन्होंने उठा लिए। फिर हमारे इसहाक साहब जो है वो पूरे दरीचे दरवाजे, उस टाइम वो जरा ऐसे मामूली थे वो कि वो दरीचे दरवाजे वो बनाए। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला काम करता रहा। फिर ऊपर जब मस्जिद की तामीर हुई तो फिर ऊपर कमरों की ज़रूरत पड़ी, ऊपर छत डालना था। तो हमारे तरकवर इस्माइल साहब के साहिबजादे हाजी हबीबुल्लाह साहब, मोहम्मद नवाज साहब, ये सब मिलकर वो पूरा काम वो किए।
تو اس طریقے سے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کام کرتا رہا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد ادھر کی تعمیر کا کام رفتہ رفتہ پھر جو ہے ضرورت بیت الخلا وغیرہ جو ہے کم تھے تو سیلر نے بیت الخلا وغیرہ بنائے. پھر اوپر یہ بنائے. پھر اس کے اوپر جو ہے طلبہ کے کمرے کتب خانہ. اس طرح رفتہ رفتہ کام ہوا. پھر ہوتے ہوتے ادھر طرف بائیں طرف آئے تو پھر ہاؤس جو پرانا ہاؤس تھا جب ہمارے بے حفیظ بیکری کے بے حفیظ صاحب ہمارے فیض صاحب کے والد وہ ہاؤس بنا کے دیے. تو وہ ہاؤس بنائے تھے تو پھر اس کی اسی جگہ پر ابھی کیا کہ نیچے سیلر بنا کر اوپر جو ہے ہاؤس انہی کے حصے پھر تعمیر کرے.